नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां पारना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने ओवरटेक कर रहे बाइक सवार 2 युवक को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक के केबिन में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू कर जलकर खाक हो गया। दूसरे घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता दें, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है बेकाबू हाईवा की ऑटो से टक्कर हो गई थी और इस हादसे के बाद हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीतामढ़ी के मोहनपुर के पास यह हादसा हुआ है। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हाईवा और ऑटो के बीच में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और स्कूल की टाइमिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल टाइमिंग पर अब और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं के पाठक। सुबह 5:45 तक शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ ने यह पत्र जारी कर दिया है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सबसे पहले सेल्फी लेनी होगी और नोट कैम से एचएम ग्रुप में 6:05 तक सेल्फी भेजनी होगी। अब छुट्टी के बाद यानी कि 1:30 बजे के बाद की सेल्फी भी मान्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एचएम समेत सभी शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। सभी के वेतन कटौती का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। के पाठक के वीसी में दिए आदेश के बाद एक बार फिर से स्कूल के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि इसके पहले स्कूल में गर्मी की छुट्टी पर राजभवन भी हरकत में आया था। गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया था। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने पत्र लिखा सीधे बिहार के मुख्य सचिव को और इसमें यह अनुरोध किया गया कि गर्मी की छुट्टी और बढ़ा दी जाए, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से बच्चे इससे परेशान हो सकते हैं। 1 जून तक छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध राज्यपाल की तरफ से किया गया था। 15 मई को गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है, स्कूल शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी छुट्टी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध राज्यपाल की तरफ से किया गया, जिसमें ये कहा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए बच्चों को और भी गर्मी छुट्टी जो है वो दी जाए। और आपको बता दें कि राज्यपाल की तरफ से इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है। स्कूल की टाइमिंग की वजह से शिक्षकों में भी काफी आक्रोश है। 15 मई तक ही के पाठक ने गर्मी की छुट्टी दी थी। और अब बात करते हैं छपरा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर की। छपरा में हिंसा मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। 12 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मृतक चंदन के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन है, उसकी मौत हो गई है। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा है। और इस मामले पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस मामले से एक और बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जंक्शन पर रेल पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, कैंप किया जा रहा है। तो छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि छपरा जंक्शन पर रेल पुलिस काफी अलर्ट है। सीनियर अधिकारी भी खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। तो वहीं छपरा में रोहिणी आचार्य ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। बूथ संख्या 318 पर हंगामा हुआ था। जानलेवा हमला करने का आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गाली गलौज भी उनके साथ की गई। नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस की टीम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है नगर थाने में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया और साथ ही गाली गलौज भी की गई। सोमवार को वोटिंग के दौरान
छपरा के बूथ संख्या 318 पर बवाल हुआ था। और न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संतोष, अगर हम देखें तो रोहिणी आचार्य जो है बड़ा आरोप लगा रही हैं। एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है और क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी देखिए, सारा विवाद उसी घटनाक्रम से शुरू हुआ था जब रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 318 पर पहुंची थी और वहां पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वोटिंग की थी, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। उसके बाद से ये विवाद भड़का था, जहां आरजेडी कार्यकर्ता भी आक्रोशित हो गए थे, उन्होंने भी रूढ़ी के खिलाफ नारेबाजी की थी। तो कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ गया और उस वक्त रोहिणी आचार्य को वहां से जाना पड़ा। वहां से उन्होंने, हमारे पास वीडियो है जो गाड़ी लेकर के वहां से जाती हुई दिख रही है। उस घटना के बाद ये अगले दिन सुबह में दोनों जो गुट है उसके बीच में क्लैश हुआ। दोनों गुटों के बीच में फायरिंग, एक गुट द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये मामला धीरे धीरे बढ़ गया। रोहिणी आचार्य द्वारा उसी दिन रात में पुलिस को कंप्लेन की गई थी जिसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसमें कुछ लोग, अज्ञात लोगों के साथ कुछ नामजद आरोपी बनाए गए हैं। दूसरी एफआईआर जो है, जो मृतक है, जो चंदन राय है जिनकी मौत हो गई थी गोली लगने से, उनके द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई गई, उनके पिता के द्वारा। तो उसमें 12 लोगों को नामजद किया गया है जिसमें 2 जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं उनका भी नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरा मामला जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आ गया है। पुलिस काफी संजीदगी से इसका अनुसंधान कर रही है। दोनों वैसे संतोष, अगर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई? क्या किसी की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो पाई? जी बिल्कुल, घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी थे रमाकांत सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका नाम भी अब एफआईआर में आ गया है। तो पुलिस ने उनको अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आज संभवतः उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो ये जो पूरा मामला है अब पुलिस के कंट्रोल में है। वहाँ पे घटनास्थल पर भी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में, शहर की स्थिति भी सामान्य हो रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पे, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ घटनाओं में रेलवे के लोगों ने निशाना बनाया था, तो रेलवे पुलिस भी पूरी हाई अलर्ट पे है। रेलवे के तमाम अधिकारी जो है रेलवे स्टेशन पर कैंप किए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है संतोष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें। पूर्णिया के डगरुआ में एक एटीएम फ्रॉड को लेकर लोगों ने पकड़ा है। लोगों ने शख्स की पहले तो पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित अजहर ने बताया कि वो एटीएम में रुपए निकालने के लिए गए थे, तभी वहां पहले से मौजूद लड़के ने उसका एटीएम लेकर पहले तो रुपया निकालने के नाम पर मदद की और फिर एटीएम कार्ड लेकर भागने लगा। तब लोगों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी प्रेस कार्ड और आधार कार्ड के अलावा चोरी की गाड़ी भी बरामद की है। अगली खबर आपको अरवल से बता दें। अरवल जिला मुख्यालय में भीड़ ने एक मोबाइल चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक एक महिला मोबाइल पर बात कर रही थी और तभी बाइक सवार 3 लोग महिला से मोबाइल छीन लिए, जिसके बाद महिला ने चोर को पकड़ लिया और वहां मौजूद लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और हत्या की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सवेरे जा रहा था मिलने के लिए, उन्हीं के पास में ऐसी जानकारी हुई कि मिलने के लिए जा रहा था, तो अपराधियों ने पीछा करके जो वहाँ के हैं जिससे इसका झगड़ा चल रहा है, गोली मार दिया लोग। आरा के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के असनी पुल के पास हथियारबंद आरोपियों ने एक मैकेनिक को गोली मार दी। जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर उद्वंत नगर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक से मिलकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पिता रमन सिंह काहे मरल? पहले से जमीनी विवाद था सर। कितना जमीन का विवाद? जमीन का विवाद था सर, 2-2.5 बीघा का। कहाँ पे जमीन है आपका? गढ़ा। कब से विवाद चल रहा था? 2022 में सर, 23 में का तो शायद हुआ था झगड़ा। हाँ। उसी कारण। तो समय भी कुछ हुआ था? जी सर। मुंगेर के बरदा गांव में आरोपियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के कमर लगते हुए पेट से बाहर निकल गई। घायल के परिवार वालों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक युवक शराब के नशे में हंगामा करने के बाद पुलिस के डर से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसकी वाइफ को सुबह 3 बजे, आज सुबह हाँ कि ऐसा हो कि गोली लग गया उसको। हाँ। तो मैं उठा, फिर बातचीत किया, लड़के से मैं बात किया, पापा जल्दी आए, हमको गोली लग गया। कहाँ पर आया? कहाँ पर बुलाया वो?
वो आपका मुफस्सिल के आगे, बरधा या कहीं। मुफस्सिल के आगे एक मजार बाजार है। हाँ 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 मजार के पास ही कहीं पर बताया। हाँ ठीक है। बोले ठीक है हम आते हैं, हाँ जल्दी DN प्रसाद कहीं ले चले। तो मैं तो वहाँ गए थे आप? नहीं, हम अच्छा अच्छा बोले। गए नहीं थे। वहाँ से फिर हम लोग जो है बात करते करते वो लोग फिर कोई उठा कर तो DN प्रसाद के ले गया। वहाँ DN प्रसाद थे नहीं। फिर वहाँ से लाके हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में बोला कि इसको सर्जन नहीं है, तो हम कहा ठीक है नेशनल में लेके आइए। तो नेशनल में हमें भर्ती किया है, जो हालत है। मरीज काफ़ी सीरियस स्थिति में आया था, उसको बुलेट इंजरी हुई है, बैक साइड में बुलेट लगा है और आगे की तरफ से इंटेस्टाइन रप्चर करके बाहर आ गया है और काफ़ी गड़बड़ स्थिति थी। उसको BP नहीं था, उसका पल्स बहुत बढ़ा हुआ था। तो अभी उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है इमरजेंसी में। उसको एनोट्रॉप दिया जा रहा है, उसको सारी एंटीबायोटिक दी जा रही है और उसको स्टेबल करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और सर्जरी का प्लान किया। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने ईंट फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। फैक्ट्री मालिक की पहचान डोरापुर निवासी अमरजीत सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा मालिक की हत्या कर दी गई है। गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। डोरापुर के अमरजीत सिंह की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इलेक्शन में प्रचार के लिए जमानत हेमंत सोरेन ने मांगी है और अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत चाहते हैं हेमंत सोरेन। हालांकि ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर बहस हुई थी, सुनवाई हुई थी, जिसमें कई सारे तथ्य दोनों पक्ष की तरफ से रखे गए थे। और आपको बता दें कि आज ये काफी अहम दिन माना जा रहा है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि आज ये बड़ा फैसला उनको लेकर आ सकता है कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर ही हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिले और वो चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार के नेता आज कई रैलियां करने वाले हैं, तो इसलिए आइए आपको बताते हैं कि बिहार के बड़े बड़े नेता आज कहां-कहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोनों ही तरफ से बात एनडीए करें तो एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन की तरफ से भी प्रचार प्रसार आज किया जाना है। सम्राट चौधरी की बात करते हैं, मोतिहारी के चकिया और तेतरिया में आज वो रैली करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार किया जाएगा। तो हम अगले नेताजी की अगर बात करें तो चिराग पासवान की भी आज रैली होनी है। चकिया और तेतरिया में चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए यहां वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान। साथ ही साथ नित्यानंद राय की भी आज रैली होने वाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चकिया और तेतरिया में धुआंधार प्रचार करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। ये तीनों बड़े नेता आज चकिया में जाने वाले हैं। जीतन राम मांझी आज रैली करने वाले हैं। पकड़ी दयाल में आज वो प्रचार करेंगे। यहां भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। अगले नेताजी की हम बात करें तो देखिए बताया जा रहा है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पकड़िया आज पहुंचेंगे जहां वो प्रचार करेंगे। तो तेजस्वी यादव की भी आज रैली होने वाली है। चंपारण और शिवहर दो जगह तेजस्वी यादव जाएंगे जहां वो हुंकार भरने वाले हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। अगर आप देखें तो हाल के दिनों में जो चुनाव प्रचार चल रहा है वहां पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं और इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की जाने वाली है। तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज झारखंड आएंगी। गोड्डा और रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। गोड्डा के मेला मैदान में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के लिए वोट मांगेंगी वो।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ ही कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। रांची के नामकुम में स्थित हाई टेंशन मैदान में भी जनसभा करने वाली हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के लिए वोट मांगेगी। सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं यशस्विनी सहाय, जो इस बार रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगी प्रियंका गांधी। तो आज प्रियंका गांधी का झारखंड दौरा होने जा रहा है। 2 जगह पर आज उनकी बड़ी रैली होगी, गोड्डा और रांची, जहां वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक।